हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी ऑनलाइन कोचिंग सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट पार्ट टू की। तो पार्ट टू में हमने कॉन्सेप्ट को समझा था और कुछ क्वेश्चंस किए थे जो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। तो पार्ट वन अगर आपको क्लियर है, पार्ट टू आपको काफ़ी इजी लगेगा। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अ मनी लेंडर finds that due to fall in the rate of interest from 8% to 5%, his yearly income is diminished by Rs24. What is the capital? देखिए, मनी लैंडर जो है वो क्या देखता है कि अगर उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फॉल हो रहा है 8% से 5% पर, ठीक है, तो उसका जो ईयरली इनकम है वो 24 रुपीज़ से कम हो रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। पहले उसका जो रेट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था, वो था 8%। अब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 5%, यानी कि 3% डिक्रीज हुआ। और किस लिए? ईयरली डिक्रीज हुआ। एक साल की इनकम बता रहा है वो। तो 3% डिक्रीज है। सिंपल इंटरेस्ट कितना डिक्रीज हुआ होगा? रेट इंटू टाइम 3 इंटू 1, 3%। और एक्चुअल में जो वैल्यू है वो कितनी डिक्रीज हुई? 24 रुपीज। तो इस 3% की वैल्यू कितनी है? 24। हमने बताना है व्हाट इज द कैपिटल। तो कैपिटल कितना होता है? हमेशा 100%। देखिए, हमने क्वेश्चन में से ही इस चीज को कंक्लूड किया, अदरवाइज काफी लेंथी वे से हमें ये करना पड़ता। यहां पर हमने सिंपली क्या किया कि 8% से अगर 5% डिक्रीज हो रहा है तो रेट कितना डिक्रीज हुआ? 3%। और टाइम ईयरली बात कर रहा है वो, तो टाइम 1 ईयर है, तो 3 इंटू 1 3%। और 3% जो है रेट इंटू टाइम डिक्रीज होने की वजह से रुपीज कितने डिक्रीज हुए? 24 रुपीज। तो 3% की वैल्यू कितनी होगी? 24 रुपीज। हमने बताना है 100% कितना होगा। तो 3 8 जा 24, 800 रुपीज। यानी कि 800 रुपीज थे उसके, जिसकी वजह से ये डिक्रीज आया। ठीक है, 3% की वैल्यू 24 है, हमने 100% की निकाली। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। रेट राइजेज फ्रॉम 7% टू 9% एंड देन इनकम इंक्रीज्ड बाय 66। देखिए, अब रेट जो है वो 7% से 9% हो गया। उसकी वजह से इनकम क्या हो गई? 66 रुपीज इंक्रीज हो गई। और ऐसा कुछ नहीं कहा है कि वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ईयरली है, कुछ नहीं कहा है। तो आप सिंपली इसमें सिंपल इंटरेस्ट का ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 7 to 9% रेट होने की वजह से अगर वो 66 इंक्रीज हो रहा है तो रेट कितना इंक्रीज हुआ? 2%। तो 2% की वैल्यू कितनी हो गई? 66। हमने बताना है 100% की। ठीक है, 7 to 9 में 2% की वैल्यू हो गई 66 रुपीज। हमने 100% बताना है। 2 से आ जाएगा 33, 33 इंटू 100, 3300 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ सम ऑफ मनी पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 2 years, हैड इट बीन पुट एट 1% हायर रेट, इट वुड हैव फेच्ड Rs18 मोर। फाइंड द सम। देखिए, अगर जो सम ऑफ मनी है वो 2 साल के लिए छोड़ी हुई है किसी भी सर्टेन रेट पर, हमें नहीं पता रेट क्या है, लेकिन वो किसी दर पर 2 साल के लिए छोड़ी हुई है किसी ने। ठीक है, लेकिन अगर वो 1% हायर पर होती, ठीक है, उसी टाइम पीरियड के लिए अगर वो 1% हायर पर होती तो हमारे पास रुपीज कितने एक्स्ट्रा आते? 18 रुपीज एक्स्ट्रा आते। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट जो एक्स्ट्रा वाला है, ठीक है, एक तो होता है जो सिंपल इंटरेस्ट टोटल होता है, यहां पर हम सिर्फ एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा? रेट इंटू टाइम। एक्स्ट्रा रेट कितना हुआ? 1% हायर होता, तो 1 इंटू टाइम कितना है? फॉर 2 years, तो 2 इंटू 1 2%। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना इंक्रीज हुआ? 2%। तो 2% इंक्रीज होने की वजह से वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई? 18 रुपीज। ठीक है, 2% की वैल्यू आ गई 18 रुपीज। हमने बताना है 100%, बिकॉज हमने सम बताना है, प्रिंसिपल अमाउंट। तो 2 9 जा 18, 9 इंटू 100, 900 रुपीज। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं हम, और चीज को समझ रहे हैं कि कोई भी चीज है उसको कहा क्या है उन्होंने। कॉन्सेप्ट को समझेंगे, चीजों को जब हम समझेंगे तभी वो आसानी से होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The simple interest on a certain sum of money at 4% per annum for 4 years is Rs60 more than the interest on the same sum for 3 years at 5% per annum. Find sum. देखिए,
सिंपल इंटरेस्ट जो है किसी भी सम पर, हमें नहीं पता प्रिंसिपल कितना है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट उस पर 4% पर एनुअम की दर से, ठीक है, 4% की रेट से 4 साल का 60 रुपए ज्यादा होता। किससे ज्यादा होगा? अगर उसी सम पर हम 3 साल के लिए 5% की दर ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि अगर हमारे पास कोई सम है, ठीक है, सम पर हम क्या कर रहे हैं, 4% की रेट से 4 ईयर का ब्याज ले रहे हैं, तो रेट इंटू टाइम यानी कि 4 × 4%, उसको हम माइनस करें, ठीक है, बिकॉज ये 60 मोर है, तो उसको अगर हम माइनस करें उसी सम पर 3 × 5%, 3 × 5%, तो वो वैल्यू कितनी आती है? 60 रुपीज। यानी कि किसी सम पर जो ये वाला कॉम्बिनेशन है रेट इंटू टाइम का, वो इस वाले कॉम्बिनेशन से 60 एक्स्ट्रा है, तो इनको जब माइनस करेंगे 60 आएगा। 16% माइनस 15% इज इक्वल टू 60, यानी कि 1% इज इक्वल टू 60। हमने बताना है सम, ठीक है। 1% कैसे आएगा? 4 × 4 16%, 3 × 5 15%, तो 1% की वैल्यू 60 आ गई। अब 1% इज इक्वल टू 60 है, हमने 100% बताना है, तो कितना बन जाएगा ये? 6000। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास। यहां पर हम क्या करेंगे, रेट इनटू टाइम एक कंडीशन में जो है 4 ईयर 4%, 4 ईयर 4% से वो कितना ज्यादा है? 60 ज्यादा है। किससे? 3 ईयर 5%। ये हमने क्यों ऐड कर लिए, क्यों सब्ट्रैक्ट कर लिए सेम ही? बिकॉज यहां पर जो सम है वो सेम है, इन्होंने कहा हुआ है सेम अमाउंट ऑफ सम, ठीक है, तो वहां पर हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, sum of money amount to 850 in 3 years and 925 in 4 years. The sum is, sum हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है कि कोई sum of money है, वो 850 हो जाता है 3 साल में और 925 हो जाता है 4 साल में। देखिए 4 ईयर्स में कितना हुआ ये? 4 ईयर्स में हो गया 925, और 3 ईयर में कितना हुआ था? 850। अगर हम इसको माइनस करेंगे, बिकॉज ये क्या दिया है, ये हमारे पास अमाउंट दिया हुआ है, ये 4 ईयर का अमाउंट है, ये 3 ईयर का अमाउंट है। अगर हम 4 ईयर के अमाउंट में से 3 ईयर का अमाउंट माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 75। ठीक है, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आ गया 75। अब आपकी इच्छा है, आपने 3 ईयर का निकालना है या 4 ईयर का निकालना है। 1 ईयर का अमाउंट आ गया, सॉरी 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आ गया 75। हम निकाल लेते हैं 3 ईयर का, तो 75 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 225। ठीक है, 1 ईयर का अगर 75 है तो 3 ईयर का कितना आएगा? 225 रुपीज। अब 3 ईयर का अमाउंट है 850, 3 ईयर का इंटरेस्ट है 225। ठीक है, 3 ईयर्स का अमाउंट है 850 और इंटरेस्ट है 225। अगर हम इसको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? अमाउंट में से जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करते हैं हमारे पास क्या आता है? प्रिंसिपल, जिसको हम सम भी बोलते हैं। तो प्रिंसिपल कितना आ गया? माइनस करेंगे इसको, 5 4 2 2 8 2 6 625 रुपीज। तो हमारा प्रिंसिपल कितना था? 625 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हमारे पास कहा क्या था कि 4 साल का जो अमाउंट है वो 925 है और 3 साल का जो अमाउंट है वो 850 है। हमने बताना है कि स्टार्टिंग में सम कितना था। तो इस चीज को हम कैसे कर सकते थे? अगर 4 साल में ये अमाउंट है, 3 साल में ये अमाउंट है, अगर हम 4 साल के अमाउंट में से 3 साल का अमाउंट माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज आ जाएगा। अब 1 साल का साधारण ब्याज आ गया, 3 साल का निकाल लो। आप यहां से 4 साल का भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपने 3 साल का निकाला तो आपको वो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के अमाउंट में से ही माइनस करना है। और अगर आपने 4 साल का निकाला तो आपको वो सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा वो 4 साल के अमाउंट में से ही माइनस करना है। बस ये थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर 3 साल का निकालेंगे तो 3 साल वाले में से माइनस करना है, अगर 4 साल का निकालेंगे 4 साल वाले में से ही माइनस करना है। और इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हमारे पास क्या क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, प्लस हमें कुछ सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, तब वो अमाउंट बनता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मूलधन। और उसके बाद जब हमें ब्याज मिलता है तब वो बनता है मिश्र धन। ठीक है, तो यहां पर हमें मिश्र धन दिया हुआ था जिसको हम अमाउंट बोलते हैं। तो यहां से हमें
3 साल का मिल जाएगा। 3 साल का जब हम 3 साल के अमाउंट में से माइनस करेंगे हमें प्रिंसिपल आसानी से मिल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हम इतना कुछ कर रहे हैं, वहां पर तो जस्ट जब आप एग्जाम में बैठे हो इतना कुछ लिखने की जरूरत तो है ही नहीं है। आपको क्वेश्चन में दिखा कि 4 ईयर का जो है इतना है, 3 ईयर का इतना है, तो 1 ईयर का कितना आएगा इनका डिफरेंस। तो 1 ईयर का सीधा ये लाइन लिखनी है वहां पर और उसके बाद डायरेक्ट हमारा आंसर, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, A lent 600 rupees to B for 2 years and RS 150 to C for 4 years and received all together from both RS 90 as simple interest. Find the rate. देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, जैसे मैं बोलता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट जो मुझे मिला था वो मिला था 10%। तो वो 10% हम कैसे फाइंड करते हैं, 1000 अगर रुपीज है तो 1000 का 10% हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तब जो आता है 1000 का 10% निकालेंगे वो आता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे कि किसी ने ए लेंट 600 RS टू बी फॉर 2 years एंड RS 150 टू सी फॉर 4 years, यानी कि वो बी को भी कुछ पैसे दे रहा है, सी को भी कुछ पैसे दे रहा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो उसे बी से मिलेगा प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो उसे सी से मिलेगा, दोनों कितना आएगा 90। ठीक है, एक बार फिर से क्लियर कर लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट जो उसको बी से मिलेगा प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो उसको सी से मिलेगा, उनका सम कितना आएगा 90 रुपीज। अब सिंपल इंटरेस्ट उसे ए बी से मिलेगा कितना, बी को उसने 600 रुपीज दिए हैं। ठीक है, और 2 साल के लिए दिए हैं और रेट हमें नहीं बताया। यहाँ पर सिंपल रेट तो हमने निकालना है, रेट हमें बताया नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि रेट जो है वो x% है। ठीक है, x मान लिया हमने। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, रेट इंटू टाइम, x इंटू टाइम है 2, तो 2x बनेगा। लेकिन 2x क्या है, परसेंट में वैल्यू है। तो जब परसेंट में ये वैल्यू है तो हम परसेंट हटाएंगे, परसेंट की जगह क्या आएगा, अपॉन में 100 आएगा। 2x अपॉन 100, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। यहां पर परसेंट होता है, अगर हम परसेंट को हटाएंगे तो परसेंट की जगह क्या आ जाएगा, अपॉन में 100 आ जाएगा। प्लस सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम सी, सी से कितना मिलेगा उसको, सी के लिए अमाउंट था 150 इंटू, और उसको 4 ईयर के लिए दे रहा है वो, तो 4x बनेगा, 4x बाई 100, परसेंट होता है उसकी वजह से 100 आ गया, इज इक्वल टू 90। दोनों का एलसीएम लेंगे, 100 आएगा तो कितना आ जाएगा, और इनमें से अगर हम 150 कॉमन लेते हैं तो 150 अंदर कितना रहेगा, 150 इंटू 4 600, 4 इंटू 2 8, प्लस 150 बाहर आ गया, 4x रह गया, अपॉन इनका एलसीएम कितना आना था, 100 आना था, तो 100 उस तरफ मल्टीप्लाई होगा जाकर 9000। तो 8x प्लस 4x 12x इज इक्वल टू 9000 बाई 150, 0 से 0 कट हो गया 60। तो x कितना आएगा, 60/12, 5%। रेट हमारा कितना आ गया, 5%। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। ए ने बी को 600 रुपए दिए 2 साल के लिए किसी दर पर, और सी को 150 रुपए दिए 4 साल के लिए उसी दर पर, और उसको दोनों से 90 रुपीज मिले सिंपल इंटरेस्ट के। हमने बताना है कि रेट कितना होगा। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम बी प्लस सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम सी, दोनों से जो उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला वो कितना है, 90 रुपीज है। अब निकालेंगे कैसे सिंपल इंटरेस्ट, 600 सम में इंटू 2 ईयर्स के लिए x हमने परसेंट मान लिया रेट, तो 2 इंटू एक्स बाई 100, प्लस 150 सम में इंटू 4 ईयर के लिए x हमने मान लिया रेट अपॉन में 100, 4x बाई 100। यहाँ से हमने 150 कॉमन ले लिया, 150 हमारे पास बाहर आ गया, 100 भी आप बाहर ले सकते हो, 100 अगर बाहर लेंगे 100 उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो हमने कर दिया है। और यहाँ से क्या रह जाएगा, 150 इंटू 4 होते हैं 600, 4 इंटू 2 8x, और यहाँ से 4x रह गया, 8x प्लस 4x 12x, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 5%। तो हमने x रेट निकाल लिया 5%। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 16/25 ऑफ द सम, फाइंड रेट परसेंट एंड टाइम इफ बोथ आर इक्वल। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सर्टेन सम का 16/25, सम कितना होता है 100%, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 100 इंटू 16/25, तो 1600/25
परसेंट में आया ये। देखिए 100% हमारा सम होता है, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 100% का 16/25। इन्होंने कहा हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो सम का 16/25 है, तो 100% इंटू 16/25 इज इक्वल टू 1600/25%। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट इंटू टाइम। यहां पर कंडीशन क्या है कि बोथ आर इक्वल, जितना रेट है उतना ही टाइम है, तो इसको हम x इंटू एक्स मान लेते हैं, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 1600/25। x कितना आएगा अंडर रूट 1600/25। 1600 का अंडर रूट आ जाएगा 40/25 का अंडर रूट आ जाएगा 5 8। तो x की वैल्यू आ गई 8, यानी कि हमारे पास टाइम कितना है 8 ईयर्स है और रेट कितना है 8%, बिकॉज बोथ आर इक्वल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। हमें सम का 16/25 जो है वो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो हमने निकालिए 1600/25% बनेगा। और रेट इंटू टाइम होता है सिंपल इंटरेस्ट, तो रेट भी एक्स है टाइम भी एक्स है, एक्स स्क्वायर बन गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1600/25। एक्स कितना आएगा अंडर रूट 1600/25, तो ये कितना बनेगा 1600 का अंडर रूट 40, 25 का अंडर रूट 5, तो 8%। हाँ, यानी कि हमारे पास टाइम भी 8 ईयर्स है और रेट भी 8% है। तो ये हमारा पार्ट 2 है, यहाँ पर क्लियर हो चुका है। अब यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट के कुछ और क्वेश्चंस हम देखते हैं। अदरवाइज अगर जो है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट दिए हैं, आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए कि ये वाला जो प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन है, या क्वेश्चन लिखिए कि ये क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कीजिए सिंपल इंटरेस्ट का, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी सॉल्व करेंगे। तो वो आप जल्दी से जल्दी कमेंट में लिख दीजिए, ताकि हम, क्योंकि हमने थोड़ा जल्दी इस सीरीज को ख़त्म करना है। अगर हमें लगा कि जितने भी क्वेश्चन है वो इसी कॉन्सेप्ट से हो रहे हैं जो हमने आपको बता दिए हैं, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट कर देंगे। तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का और वो इन कॉन्सेप्ट से नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।